तो वही बहुत खुशी की बात है। आज हमारे एक पुराने साथी आए हैं, इनका नाम है दिशब और ये तीसरी बार आए हैं। 2 शिविर हुए थे, उन दोनों में ये आए और तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि इस बीच इनकी क्या प्रगति हुई और ध्यान का अ, कितना उपयोग ज़िंदगी में किया? पर उससे भी पहले आप थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, आप क्या काम करते हैं? और क्या-क्या चैलेंजेस हैं ज़िंदगी की, जिनके बीच आप ये ध्यान का प्रयोग कर रहे हो? तो जैसे कि मेरा नाम दिशा सर जी ने बताया, मैं नोएडा में काम करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी उसमें। और चैलेंजेस तो अगर ध्यान का पता होने से पहले ज़िंदगी में चैलेंजेस ही थे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पता ही नहीं कि किस रास्ते जाना है। समाज के द्वारा दिखाए हुए रास्ते हैं, तो उस पे चलोगे और बिना ध्यान का साथ लिए तो वो जहाँ तक है, अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। तो मैंने बचपन से जो कुछ भी मेरे को बताया गया, तो मैंने उसको अच्छी तरह से किया। लेकिन लास्ट में जैसे कहते हैं कि ये करोगे तो अच्छा होगा, मैंने वो सब किया। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि शायद नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो ये चैलेंजेस ही है एक तरह का। तो तो अब ये ध्यान सीखने के बाद क्या परिवर्तन आया आपकी ज़िंदगी में? ध्यान सीखने के बाद तो बहुत सारे पर चेंजेस आए। जैसे कि फालतू बोलना थोड़ा सा कम ही हो गया है मेरे ख्याल से। क्योंकि अब कह सकते हैं कि अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपनी, तो आप बोलते जाते हो, चाहे किसी भी वजह से बोलते जा रहे हो। तो अब अपने आप को, अगर आप खुद की अवेयरनेस है, तो अपने आप ही वो धीरे-धीरे कम हो हुँ। जाएगा। और जो काम की चीज़ें हैं शायद वही बोलोगे। तो अब मेरे लिए वो चेंज पॉजिटिव है। हो सकता है बाकी जो लोग मेरे को पहले से जानते हो उनके लिए हो सकता है कि वो चेंज उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो एक ये चेंज है। अपने इमोशंस को मैं अब अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि जैसे खुशी आ रही है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको मैं बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। और रिएक्टिव नहीं इतना रहा जितना पहले मैं रिएक्ट करता था। कि पहले कुछ भी चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में ख़राब हो रही है, तो मैं दूसरों पे ब्लेम करता था। अच्छा इसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा। ध्यान से एक ये मदद मिली है कि जो ब्लेम वाला वो गेम है, वो अब कम हो गया है। अब मैं खुद को ही मानने लगा हूँ कि अच्छा मैं और बेहतर कर सकता था इस चीज़ से करने के लिए। तो एक ये भी हो गया है। गुस्से को लेके भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है उसको लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने संगीत की भी मदद ली काफ़ी, थोड़ा वो भी बता दीजिए? हाँ, तो जब पहले शिविर में मैं आया यहाँ पे, तो संगीत मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने जो असेंबली में जो मतलब हैरान कर देने वाला था एकदम से, मेरे लिए तो अमेज़िंग था कि बच्चे इतने सारे एक ही सुर में गा रहे हैं और बहुत ही कमाल का। मैं तो बहुत ही बेसुरा गा रहा था। तो ये मुझे बाद में पता चला मैं कितना बेसुरा गा रहा था। ऑल्दो मेरा अभी भी इतना नहीं है सही, लेकिन तब मैंने हारमोनियम पहली बार बजाया था, तो उसका फ़ील लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा हुँ, लगा हारमोनियम हुँ। बजाने में। ये बात है जून की। ये बात है हाँ, जून एंड की। हाँ। तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया बजाना, कुछ-कुछ चीज़ मैंने सीखी, तो मुझे मेरे ख़्याल से हारमोनियम के प्रति अ, लगाव सा हो गया। तो फिर आपकी वीडियोज़ में भी आपने बहुत बार बोला है कि संगीत को आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो और उसको ट्राई कर सकते हो। और क्योंकि मैंने हारमोनियम यहाँ पे देख लिया था और वो क्योंकि ईज़ी भी है, तो मैंने हारमोनियम को चूज़ किया। तो उस पे स्टार्टिंग के लिए सुर कैसे लगाने हैं, और सुर लगाने में बड़ा ही कह सकते हो कि मज़ा आता है। इन द सेंस कि आपको टाइम का नहीं पता चलता है। अब ये एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं शायद दोपहर की बात है हाँ, मैं हारमोनियम पे रियाज़ कर रहा था और मेरे खाने का टाइम निकल चुका था। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे खाने का टाइम निकल गया, मुझे भूख लग रही है। जैसे ही मैंने उसको बंद किया,
तब मुझे पता चला मुझे भूख लग रही है। हुँ, तब फिर हुँ, मैंने खाने का कुछ किया। तो उसमें मेरे ख़्याल से मैं हुँ, थोड़ा-सा वो मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं खो ही गया था कि अब क्या है? फिर जैसे ही मैंने बंद किया तब मुझे लगने लगा अच्छा भूख लग रही है। तो उसमें थोड़ा-सा डूब ही जाता हूँ, कुछ-कुछ जब सुर लगाता हूँ। हुँ। फिर और भी कुछ-कुछ चीज़ें ट्राई की उसके साथ हारमोनियम में, कुछ-कुछ मेलोडी, कुछ-कुछ म्यूज़िक, तो ये सब अभी वर्क ऑन प्रोग्रेस वाह! है। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे लिए कोई सवाल है आपके मन में? अभी तक तो मेरे ख़्याल से अभी क्योंकि मैंने आपके सारे वीडियोज़ देख ही लिए 90%, हुँ, तो आपने बहुत सारे सवालों के मेरे जितने भी सवाल थे उसमें हुँ, जवाब दिए हुए हैं हुँ। और मैं आपको अच्छा, बहुत इस पहले से बार बता कैसा दूँ। लगा यहाँ? अभी आपको 3-4 दिन हो गए? हाँ, ऐसे ही कुछ हो गए। हाँ, हुँ, 3-4 दिन हो गए। इस बार क्योंकि मैं इससे पिछले दोनों बार शिविर में आए। शिविर में आया था, हुँ, तो कम्युनिटी में कैसे रहते हैं, हुँ, किस तरह से आप वर्क को मैनेज करते हो, हुँ, हुँ, किस तरह से कोई भी एक काम है तो आप ये नहीं कहते हो कि अरे ये किसने कर दिया, वो किसने कर दिया। बड़े ही आराम से यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि वो काम हो जाएगा, कोई ना कोई कर ही देगा। तो आप में एक वो इनर फीलिंग आ जाती है कि अगर ये काम अच्छा है और सब लोग बिज़ी दिख रहे हैं, तो ये मैं ही कर देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम उसका है, अरे ये उसको ही करना है, वो जब आएगा तो करेगा, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप वो कम्युनिटी में रहना सीख सकते हो। अ, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, अभी तक तो मेरे फेस नहीं किया मैंने, कि किसी को लेके हो सकता है कि आपको उसका काम अच्छा ना लग रहा हो या उसका ना लग रहा हो। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे अगर कम्युनिटी में रहोगे, तो आपको अपने इमोशंस को देखने में और बैलेंस करने में हो सकता है कभी आपको गुस्सा आ जाए किसी पे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, तो ये एक बेटर वे है कि यहाँ पे धीरे-धीरे और क्योंकि सब लोग ध्यान एक साथ करते हैं, तो उससे भी एक अ इनविजिबल कनेक्शन है, तो वो मेरे ख़्याल से मेरे को लगता है कि सब लोग एक साथ ध्यान करते हैं। तो जो कम्युनिटी में रहने वाले टीचर्स हैं या बाहर से भी और भी जो लोग विज़िटर आते हैं, उनके साथ भी एक तरह का कनेक्शन बैठ जाता है हुँ, कि क्योंकि हम सब लोगों ने ध्यान एक साथ ही किया है। तो ये एक है यहाँ पे रहने का और स्कूल में भी मैंने देखा बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो भी मुझे बहुत ही कमाल का लगा। बच्चों में पहले से ही ध्यान की लर्निंग्स दी जा रही हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। बच्चे भी बड़े प्यार से करते हैं। ऐसा नहीं है कि अ, ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो सीख रहे हैं धीरे-धीरे। हम लोग मुझे इतनी उम्र पे आके पता चला कि ध्यान ऐसे होता है, उनको पहले से ही स्टार्टिंग में इनिशियली में मिल जा रहा है। हो सकता है उनके जब वो बड़े हों उसका असली मीनिंग उनको पता चले, तो उनके लिए वो बहुत ईज़ी हो। हुँ, क्योंकि जब आप अपने बचपन से कुछ भी चीज़ कनेक्ट कर पाते हो, तो आप बहुत ईज़िली उसको कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ लगी मुझे यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं हुँ, अभी थोड़े से हुँ। शब्दों में समेटना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोत्साहन मिला कि यहाँ हम जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है सर, हैं? ठीक है थैंक सर। यू।